रिपोर्ट डीडी न्यूज। और दिल्ली के बाद बात कर्नाटक के सियासत की। कर्नाटक के चुनावी समर में प्रत्याशी ढेर सारे दावों और वादों के साथ अब जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है, जिसमें भाजपा के 2 बागियों को जगह दी गई है। सूबे के सियासी पारा जो है वो अपने चरम पर है और राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आगामी चुनाव के लिए शिवगांव विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों के चुनाव को लेकर सभी दल अपनी पूरी तैयारी के साथ दमखम ठोक रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हुबली जिले में निर्वाचन क्षेत्र शिवगांव से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की जीत का दावा भी किया। साथ ही बोम्मई ने विश्वास जताया कि जल्द ही पार्टी नाराज चल रहे जगदीश शेट्टर को मना लेगी। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला और एसडीपीआई से संबंधों पर सवाल पूछे। A clear and categorical answer from the Congress party that what is your relationship with SDPI, and other opposition parties should clarify what is their relationship with SDPI, and a tacit relationship and behind the curtain understanding with forces like PFI, which are now duly banned by the government. दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें भाजपा के 2 बागियों को जगह दी गई है। बिलगांव के अथानी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवादी को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस को एक झटका राज्य में लगा जब महाराष्ट्र में सहयोगी एनसीपी ने कर्नाटक विधानसभा की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीते विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने कर्नाटक में 18 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। पवार साहब कौन सा डायरेक्शन में बोलता वही डायरेक्शन में मैं जाना है। एनसीपी अलग सेपरेट अकेला लड़ेगा। एक बात बोलने के लिए मैं बोलता वो क्या बोला तो एनसीपी सपोर्ट नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्मिंग नहीं होता। उधर जेडीएस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने 12 चुनावी वादों के साथ ये घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण, 5 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा और युवाओं के सशक्तिकरण का भी वादा किया गया है। इस बीच जेडीएस पारिवारिक कलह और खींचातान से भी गुजर रही है, जिसमें देवेगौड़ा की पुत्रवधू भवानी रेवन्ना को टिकट नहीं दिया गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को कर्नाटक के कोल्लार से जय भारत सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत करेंगे। वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कोलार में ही मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। बेंगलुरु से आयशा खानुम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व बैंक के एक कार्यक्रम को वीडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल से नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में खाने की टेबल पर लड़ना होगा। आज जब विचार चर्चा टेबल से खाने की टेबल तक